नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम खत्म हुआ, 6 शिफ्ट खत्म हुई, सभी लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया भाई कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नॉर्मलाइजेशन लोग बाग बताने लगे सारी बातें, कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, कितना क्या रहेगा, वो सब बता रहे दोस्तों। तो आपको बता दे, देखो कट ऑफ की अगर हम चर्चा करें डिटेल में, आपके सामने हमारा 16 साल का जो अनुभव है वो आपके सामने साझा करें, तो आपको बता दें कि देखो अगर खास बात करें अपन कट ऑफ की, तो कट ऑफ वह होता है जो आपके सामने डिलीवर्ड होता है सभी बच्चों के एग्जाम देने के बाद। मतलब जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कह सकते हैं अपन, कब भाई हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कितनी कट ऑफ जाएगी, मतलब कितने में आप पास हो जाओगे। हर बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है कि भाई इतना मैं कर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या मैं इतना कर दूँ कि सर मेरा हो जाएगा, मेरे इतने बन रहे कि मैं इतना हो जाऊंगा, तो बेचारा वो देखना शुरू कर देता है। तो एक असलियत वाली बात आपको बताएंगे आज, खास बात की क्या कट ऑफ रहेगी, फाइनल क्या रह जाएगी, है ना, और इतना करोगे तो आप वास्तव में किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो वो आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलो डिटेल में कंसल्ट करेंगे सारी बातें। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो एग्जाम आपने दिया है तो उसमें 25 लाख विद्यार्थी है, लगभग 25 लाख विद्यार्थी है, और सीटें लगभग आप 54,000 कह सकते हैं, है ना, 54,000 सीटें कह सकते हैं लगभग, और 25 लाख विद्यार्थी, मतलब अगर अंदाजा लगाओ तो लगभग एक सीट पर, है ना, एक सीट पर आपका लगभग 47 विद्यार्थी। तो इतने बड़े आकलन में, जहाँ पर 47 स्टूडेंट्स, इतने बड़े आकलन में कट ऑफ का जो लोग निर्धारण कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, वो सिर्फ तुक्का है भी है। अपन बात करें आपके सामने 25 लाख विद्यार्थी, उसका आकलन कर दें, इसमें कंपटीशन मात्र 14% विद्यार्थियों के बीच में था। 40% विद्यार्थी, लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी, 3.50 प्लस 3.5 लाख विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन था। कंपटीशन जो था, बाकी तो ये समझ लो आप, देखो मैंने पहले बताया कितने एब्सेंट रहे हैं, इससे पहले वीडियो जो मैंने बताया आपको कितने एब्सेंट रहे हैं, कितने बच्चे क्या हुए हैं, कुल मिलाकर 14% बच्चे ऐसे हैं जिनके बीच में वास्तव में कंपटीशन था, और वास्तव में प्रॉपरली वो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे भी, स्पेशली फोकस ऑन दिस, तो फोकस उसी पे था उनका। एक बार बता दें आपको, ऐसा है, अब मैं कह दूँ कि सर सेफ स्कोर या फिर हमारे इतने स्कोर आ रहे, कई बच्चे फ़ोन करके बोल रहे हैं या बता रहे हैं सर हमारा इतना आ रहा है कि हमारा हो जाएगा, कि इतना आ रहा हमारा हो जाएगा। तो भाई एक बात बता दें आपको कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपन कहते हैं, जैसे मैथ और इंग्लिश, जो बच्चे एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो उनकी अप्रोच अच्छी है, बीटेकधारी हैं, तो उनको मैथ इंग्लिश अच्छी आती है, तो उनका जो फोकस है वो यहाँ पर बहुत अच्छा है ना, कहने का मतलब ये जो इनकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन इन बच्चों ने, जो बीटेक वाले तुम कह रहे हो ना कम्पीट कर जाएंगे, तो देखो इन्होंने क्या राजस्थान जीके पे ध्यान नहीं दिया अभी, इनका जो राजस्थान जीके है ना वो लूज पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया ध्यान, मान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी नहीं करी, पेपर दे लिया, ये अच्छा पोर्शन हो गया, ये नहीं हुआ, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड गेट रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनका जीके अच्छा है क्योंकि वो अभी सेकंड गेट रीट वगैरह की ताज़ा तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जीके अच्छा हो जाएगा, जो रीट सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन मैथ, इंग्लिश और साइंस और कंप्यूटर ये उनको नहीं आएगा, वो यहाँ पर मात खा जाएंगे। तो भाई जो प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तो इस कंपटीशन से वैसे भी बाहर है, और जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं वास्तव में वो 3.5 लाख बच्चे हैं। अब बताते हैं आपको सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके कट कटा के 100 क्वेश्चन पॉसिबल है तो मैं कहूँगा वेरी गुड, है ना। कई बच्चों ने 105 भी कर दिए, 110 भी कर दिए, तो उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं वेरी गुड वाली अवस्था बता दूं, किसी बच्चा ये कह रहा है कि सर मैंने तो 110 कर दिए, 105 कर दिए, लेकिन कट कटा के 100 क्वेश्चन बच रहे हैं सर, तो मैं कहूँगा 100 क्वेश्चन कट कटा के बच रहे हैं, तो वेरी वेरी गुड, ऐसा कह सकते हैं अपन, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन, अगर आप कट कटा के 100 बन रहा है। लेकिन मैं कहूँ आपके सामने, किसी बच्चे ने कहा जैसे 90 कट कटा के 90 बनेंगे, या किसी ने कहा कट कटा के 95 बनेंगे। ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं जनरल की बता रहे भी है, जनरल से 5-5, 10-10 कम आप कर सकते हैं, जैसे ओबीसी की 5 कम कर दो, फिर और एससी की उससे 5 कम कर दो, एसटी की उससे 5 कम कर दो, वो हो जाती है। मैं जनरल की कट ऑफ के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो 90 से 95 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप 100% सेफ है ना, 100% सेफ कह सकते हैं। अगर आप 90 और 95 के बीच में अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप 100% सेफ है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, चलो यहाँ तो लग रहा है आपका मेन टारगेट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी बनना थोड़ी है। अगर आपको बता दें आपको, तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि भाई आपने तो ये तो बेरोजगारी दूर करने का तरीका भी है, जो आप 90 से 95 स्कोर कर रहे हैं, चपरासी बन रहे हैं, तो ये तो आपको बेरोजगारी दूर करने का तरीका है। तो भैया जो भी विद्यार्थियों का लग रहा है कि 90-95 हो रहा है, 85 भी हो रहा है, यूँ कह सकते हैं 85 से 95 का आंकड़ा ले लेते हैं अपन, 85 से 95 श्योर है कि भाई 100% इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 85 से 95 वाले, ये जनरल की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, 85 से 95
है ना, ये बोल दिया मैंने आपको, मान लो हो भी रहा है आपका, लेकिन क्या इसी के लिए थोड़ी जी रहे हैं आप, है ना। तो आपका जो मेन मोटो वो क्या है, आगे और भी वैकेंसी राजस्थान में सेंट्रल लेवल में आ रही है, उन वैकेंसी की तैयारी में आप जुट जाइए, क्योंकि आपका मेन टारगेट ये नहीं है भैया, ये तो आपका सिर्फ बेरोजगारी दूर करने का संसाधन है ना। तो ये बताया हमने आपके सामने, तो कट ऑफ इस प्रकार से रहेगी आपकी, और जिन बच्चों का इतना स्कोर हो रहा है वो सेफ है, वो यूँ समझ लो हो भी रहा है तब भी नई तैयारी में जुट जाए, और जिन बच्चों को ये स्कोर नहीं हो रहा है वो भी दूसरी तैयारी में जुट जाए। देखो ऐसे नहीं किसी रिजल्ट के भरोसे आप बैठे रहे और अपना टाइम बर्बाद करते रहें। तो इस बात को विशेष थोड़ा ध्यान रखो, अगर कट ऑफ की बात करें, हर आदमी कट ऑफ की बात करेगा, अपने अपनी कट ऑफ बताएगा, आपने बताएगा, तो सब देखो अपने अंदाजे से अपने अनुभव से ये चीज़ बताते रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए लगभग आपका 90, 85 से 95 बीच में स्कोर है। जनरल के हिसाब से 5-5 कम कर दीजिए अपने कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी वाले इससे 5 कम कर लीजिए, है ना, एससी वाले उससे भी और 5 कम कर लीजिए, और एसटी वाले उससे भी और 5 कम कर लीजिए। ऐसा आकलन कर सकते हैं हम, है ना। तो ये पॉसिबल है, ऐसा होगा, ये 100% पॉसिबल है। लेकिन वो बताते कि भाई इसी के लिए थोड़ी जन्मे हो आप, है ना। तो और तैयारी आप करते रहिए, आप इसी के भरोसे ना बैठे कि इसके रिजल्ट के भरोसे आप बैठे हो। तो मैं बताता रहूँगा आपको इसी प्रकार से आगे हम हमारे चैनल के माध्यम से रीट का वीडियो का मैथ के लिए प्रॉपरली स्पेशल बेस शुरू करने वाले दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो उसको ज्वाइन कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ सको आप वीडियो रीट मेंस के लिए। धन्यवाद।